गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ। दोस्तों आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन का सेट नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ पे क्या पूछता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दे रखा है, उसके अंदर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन कैसा है, x रेज टू 1.2 डिवाइड बाई 9.8 which is equal to 28 डिवाइड बाई x रेज टू 1.8। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। चलिए बात करते हैं इसकी, क्या कहता है ये। अब हमको करना क्या है, ये x जो है वो उधर जाएगा, तो x रेज टू 1.2 प्लस 1.8 होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई है चीज़ तो उसका क्या होता है, सम होता है। ठीक है, देखो x रेज टू m इंटू एक्स रेज टू n, वो क्या होता है x रेज टू m प्लस n। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x रेज टू 1.2 प्लस 1.8, 112 और 0.8 यानी कि 1, यानी कि टोटल x रेज टू 3 आएगा यहाँ पे। और इधर 9.8 इंटू 28, ठीक है 9.8 इंटू 28, और एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू, अब इस 98 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ये, और इस 28 को, है ना। अब देखो ये 49 है, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं हम 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4, या फिर 4 को तोड़ दो 2 इंटू 2 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 9.8 नहीं है, यहाँ पे 98 ओनली है। ठीक है, 9.8 नहीं है, यहाँ पे 98 ओनली है। ओके, तो 98 इंटू 28, 98 को मैंने तोड़ दिया 49 में इंटू 2 में, और 49 को मैंने तोड़ दिया 7 इंटू 7 में, तो 2 7, ठीक है, और 4 को मैंने तोड़ दिया 2 इंटू 2 के अंदर। अब देखो यहाँ पे 7 3 बार है, अब मुझे क्या लेना है, क्यूब रूट। तो 7 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, इंटू यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 एक बार आएगा, यानी कि 7 2 ज़ा 14। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 14। ओके, ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे क्या बोला है, अंडर रूट ऑफ 841। ठीक है दोस्तों, 29, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 29, और 729 जो है वो होता है 27। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो अपने को सिंपल 729 में 29 ऐड करना है, तो क्या आंसर आएगा, 758। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चलिए बात करते हैं इसकी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक तो यूनिट डिजिट मेथड है। देखो 4 इंटू 3 12, तो यूनिट डिजिट में 2 आना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है कि जहाँ पे यूनिट डिजिट में सॉरी, यूनिट डिजिट में कितना है, 2 है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों का डिजिट जो सम है वो मुझे दिख रहा है कि वो अलग अलग है, तो दोनों का डिजिट सम अगर अलग अलग है तो मैं इसका डिजिट सम चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका डिजिट सम कैसे चेक करेंगे हम, तो 224 है, यानी कि 2 + 4 = 6, 2 + 4 = 6, और इधर 6 3 9, बचा कितना, 7, तो 6 इंटू 7 कितना होता है, 42, और 42 यानी कि 4 + 2 यानी कि 6, तो हमारे इसका या फिर इसका डिजिट सम 6 आना चाहिए। देखो पहले तो 6 2 8 1 9 भूल जाओ, 5 और 1 6, यानी कि ये आंसर हो सकता है। इसका चेक करते हैं, 6 2 8 1 9 7 1 8, तो आंसर कितना आना चाहिए मेरा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे भी मैं क्या बोलता हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि नन ऑफ दिस आ सकता है। ठीक है, तो आपको रिस्क अगर ना लेना हो, अगर आपको परफेक्ट आंसर निकालना हो कि सर ऑप्शन नहीं है मेरे पास और मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करें, तो बहुत सिंपल है, आपको एल मेथड का यूज़ करना होगा। सर अपने को 24 का टेबल नहीं आता है, तो देखो उसको आप तोड़ दो 2 इंटू 12 के अंदर, ठीक है, इंटू 12, ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, 0 12 छंग 72 का 2 कैरी 5,
5 कहाँ से आ गया? देखो 0, 12 6 72 का 2 कैरी 7, 12 4 ज़ा 48, 48 प्लस 7 55, 55 का 5 कैरी 5, 12 इंटू 13 156, 156 और 5 यानी कि 161। तो आंसर कितना आएगा? 161520। और परसेंटेज यानी कि दो पॉइंट लगा दो 2 पॉइंट। तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसको मैंने एल मेथड से भी सॉल्व कर लिया। अगर वो नहीं करना था तो भी मेरा आंसर मुझे पता था कि आंसर नंबर ए आएगा। अगर आपको डबल डिजिट चेक करना है तो सिंपल डबल डिजिट चेक करो, सिर्फ 24 इधर से लो, 73 इधर से लो। मैंने क्या बताया था? परसेंटेज, पॉइंट और जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, अपने लिए। तो 24 इंटू 73 कर लो आप। 24 इंटू 73, देखो 4 इंटू 3 12 का 2 कैरी कितना आएगा? 1, 7 4 28, 2 3 6, ठीक है, 8 6 14 1 15। यानी कि यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए? 52। मतलब कि यूनिट नहीं, लास्ट के 2 डिजिट में 52 आना चाहिए। ऐसा एक ही मेरा ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। और थोड़ी आवाज़ जो है ना वो थोड़ी ख़राब हो चुकी है, तो उसको ज़रा 2-3 वीडियो तक कैसी रहेगी, तो प्लीज़ उसको ज़रा सह लेना, ठीक है। चलिए 1521 प्लस 225 हमको ये करना है। अब 1521 ये किसका स्क्वायर रूट है? ये तो मालूम पड़ गया 15 का है, ठीक है, 15 का स्क्वायर है। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है, स्क्वायर है किसी का ये। तो वैसे तो मालूम है मुझे, बट अगर नहीं मालूम होता तो मैं कैसे करता? तो देखो दोस्तों, 1521 जो है उससे छोटा स्क्वायर कौन सा है? तो एक तो बड़ा स्क्वायर जो है वो है 1600, यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो 40 के स्क्वायर से कम होगा। ओके, अब 35 का स्क्वायर निकालो। तो 35 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 1225, मतलब इससे बड़ा है इससे छोटा है। तो मेरा आंसर 35 से बड़ा 40 से छोटा होगा। और यूनिट डिजिट में 1 है, यानी कि कितना आना चाहिए? 39, क्योंकि 9 9 ज़ा 81। तो मेरा आंसर कितना होगा? 39, ठीक है। वैसे तो अपने को पता रहता है कि अपने ने क्या किया है। मैंने आपको होमवर्क दिया था ना 1 से 50 तक टेबल लर्न करने का, तो आपने किया होगा स्क्वायर्स वगैरह, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 54। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 54। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे है अंडर रूट ऑफ 65 इंटू 12 माइनस 50 प्लस 54, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? तो ये होता है 780। देखो सर, 65 जो है इंटू 12, मैंने आपको बताया था कि इसको क्या करना है, आपको डबल करना है। तो ये बन जाएगा 130। इसको हाफ कर लो, कितना होगा ये? 6, 0 78 आ गया 780। तो 780 माइनस 50 प्लस 54। अब दोस्तों 54 में से 50 गए तो कितना बचा? 4। तो आंसर कितना आएगा? 784, ठीक है। मेरा आंसर कितना आ गया? 784। दोस्तों 28 का स्क्वायर कर लो आप। देखो 8 8 64 का 4, कैरी कितना आया? 6, 8 दूनी 16 2 32 और 6 38 का 3, 2 दूनी 4 3 7 ना। 28 का स्क्वायर होता है 784। तो 784 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 28, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 28। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 204 परसेंटेज ऑफ किसका विच इज इक्वल टू 1848.24। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज है और डिवाइड में जाएंगे और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो 100 और 0 0 आउट हो जाएंगे। अब देखो 4 सित्ता 28, ये तो आंसर नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए? 4 चाहिए। 4 4 16, ये भी आंसर नहीं होगा। 4 छंग 24, ये आंसर हो सकता है। और 4 इंटू 1 4, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन क्या? लेकिन ये है कि देखो ये अप्रोक्सीमेटली 300, ये अप्रोक्सीमेटली 200। अब 300 इंटू 200, 3 दूना 6, 1 2 3 4,
तो ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। मेरा आंसर कितना है, बड़ा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 900, अप्रोक्सीमेटली 200, 9 इंटू 2 1800। तो ये मेरा आंसर होगा कौन, ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी जो है उसको आपको क्या करना है, चेक करना है यूनिट डिजिट से। तो सर इसमें यूनिट डिजिट कैसे अप्लाई करें, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रख लो। ठीक है, देखो 4 2 6, ये 6 36, यानी कि 9। इसका डिजिट सम 9 आना चाहिए, ठीक है। 8 1 9 भूल जाओ, 4 4 8, 2 10 8 18, 8 1 कितना आ गया, 9 आ गया। तो यही मेरा आंसर रहेगा, ठीक है, यही मेरा आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अभी के लिए मेरे पास समय की कमी की वजह से क्वेश्चंस टाइप नहीं किए हुए हैं, लेकिन क्या करेंगे, हम सेशन को बीच में थोड़ी छोड़ेंगे, हम करेंगे क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। बहुत टाइम नहीं जाएगा अपना, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा जाएगी पूरे वीडियो के अंदर। चलिए क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, 71 प्लस 897 डिवाइड बाई 13 इंटू 3, ठीक है। इसके ऑप्शंस अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, बट मुझे इसको सिंपली सॉल्व करना है पूरा, तो मैं कैसे करूँगा, 897 डिवाइड बाई 13 पहले कर लूँगा और इंटू 3 बाद में करूँगा, है ना। 71 प्लस 897 डिवाइड बाई 13 इंटू 3। अब दोस्तों ये 13 से कटेगा, ओके। अगर 13 इंटू 13 होता है तो कितना होता है, 169। 13 इंटू 50 होता है तो कितना होता है, 650। 13 इंटू 60, है ना। 13 इंटू 7 तो कितना होता है, 910। यानी कि 13 इंटू मतलब 7 से आंसर, आंसर मेरा 70 से कम है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 70 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 13 का। तो 13 इंटू 70 कितना होता है, 9100। मेरा आंसर कितना है, सॉरी 910, सॉरी सॉरी 910। मेरा आंसर कितना है, 897। अब मैं इसके पास पहुंच गया। अब मैं क्या करूँगा, 13 इंटू 60, ठीक है, ये होता है 780। मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर जो आएगा वो 70 और 60 के बीच में आएगा, ओके। तो मेरा जो आंसर आएगा मुझे मालूम पड़ चुका है, लेकिन मैं क्या करूँगा, एक और बार चेक करूँगा, 13 इंटू 65, ठीक है। ये मैंने 13 इंटू 65 किया है, 845। मतलब मेरा आंसर 65 से बड़ा होगा, तो एक ही मेरा आंसर है कि मेरा आंसर कितना आएगा, 67, क्योंकि 69 है ना, 9 3 जा 27। तो 13 से कितना जाएगा, ये 13 से जाएगा ये 69, ठीक है। अब 69 इंटू 3 कर लो, तो ये होता है 267, उसमें 71 ऐड कर लो, तो 338। ओके, आंसर कितना आएगा, 338, ओके। एक बार फिर से ज़रा चेक कर लेते हैं कि 69 इंटू 37 इंटू 13, बिल्कुल 897 सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक भी नहीं है कि 338, एक ऑप्शन में 338 नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नॉन ऑफ द अबव। अब कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। एक और बार चेक करते हैं कि 69 इंटू 3 27, 27, यहाँ पे गलती की हमने, यहाँ तक सही है। 69 इंटू 3 करना है तो 9 3 जा 27 और 6 3 जा 18, तो 227 आएगा, ये 227, ठीक है। और प्लस 71 ऐड कर लो, 7 1 8, 298, 298 अगेन ऑप्शन के अंदर नहीं है, ठीक है। अगेन ऑप्शन के अंदर नहीं है। 9 27 18, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3/7 ऑफ को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, 497 ऑफ 294, सॉरी 249
ऑफ यहाँ पे कुछ है विच इज इक्वल टू 639, ठीक है 639। अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है वो है 474, 774, 477 और 747, ठीक है। एक और है नॉन ऑफ दिस। चलिए अब इसको ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑप्शन के अंदर हमारे पास 4 दो बार है और 7 दो बार है, तो ऑप्शन की मदद से करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, सिंपल इसको काट देना है। कैसे? 7 7 सा 49, 7 1 सा 7, ओके 83। दोस्तों 83 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और 71 नीचे आएगा। ओके मतलब एक बात मुझे मालूम पड़ गई कि यूनिट डिजिट में 7 होगा तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। लेकिन ये 9 से कटेगा ना, ये 7 9 ज़ा 63 और 1 9 ज़ा 9। अब 83 इंटू 9 747, ठीक है 747, ऑप्शन नंबर डी। ओके 83 इंटू 9 मैंने एल मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जब तक आपको एल मेथड नहीं आएगी आपका स्पीड कम रहेगा, तो मैंने आपको वैदिक मैथ के अंदर एल मेथड सिखा रखा है, तो वो जरा आप देख लीजिए, ठीक है। एल मेथड आप वैदिक मैथ के अंदर से जाके सीख लीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में ले रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर आपको जरूर जरूर से लिखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके क्वेश्चन ये है, ओके ये फाइंड करना है। तो सीधी बात है, जब 7 का मल्टीप्लिकेशन में है ये दोनों, तो जो पावर्स है ना उसका सम हो जाएगा। तो 5 और 9, 14 का 4, कैरी कितना आया 1, 8 4 12, 1 13 का 3, कैरी कितना आया 1, 6 3 9 1 10। ये 103.4 में से मुझे क्या घटाना है, 27.4 घटाना है। तो 17 कितना आएगा, ओके 7 6 13, 1 2 1 3 7, 76। ओके इसका आंसर कितना आएगा, 17 ओके जब भी आपके पास ऐसा कुछ हो, x(m) x(n) डिवाइड बाई x(m(n)o, तो आंसर आएगा x(m) प्लस n माइनस o। ओके ये तो आपको पता रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 190 इंटू 38 डिवाइड बाई 4। ओके अब ये होता है 190 इंटू 38 और डिवाइड बाई 4 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये जाएगा 19 से, ये जाएगा 95 से, ठीक है। अब 19 इंटू 95, 19 5 ज़ा 95, ये 171, 1805, आंसर कितना आएगा 1805, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसके लिए एक भी ऑप्शन नहीं दूंगा आपको मैं, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है और जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करना है, और आपको मुझे बताना है कि आपको कितना समय लगा इस मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन को सॉल्व करने में, ठीक है। आपको मुझे टाइम दिखाना है कि सर इतना टाइम हुआ, 1 मिनट 10 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी टाइम हुआ, ठीक है, और जेन्यून रहना है, सही टाइम बताना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है 784 डिवाइड बाई 16
डिवाइड बाई 7। तो सिंपल 784 डिवाइड बाई 16 का मीनिंग क्या होता है 1/16। डिवाइड का ये होता है। अब देखो 7 से काटता हूँ पहला मैं, तो 7 एक का 7, 7 एक का 7, 7 दूनी 14, 16 से कटेगा ये 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 7, है ना। आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपकी पुरानी एग्जाम्स जो जितनी भी एग्जाम्स गई है उसमें से पूछे गए क्वेश्चन मैं आपके सामने करवा रहा हूँ, मैंने खुद नहीं बनाया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल कभी अप आएगा कभी डाउन आएगा, वो डिपेंड करता है कि जो सीरीज़ है मेरे पास क्वेश्चन है बहुत सारे, ठीक है, जो आपकी बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछे गए थे वहाँ से मैं आपको करवा रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपकी सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, सब कुछ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये है 13 4/7 प्लस 5 2/7 इंटू 2 1/2, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, हमको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है 5 7 35, 35 2, ओके, इतना होता है ये। अब ये कितना हो गया 13 प्लस 4/7 प्लस ये, ओके, या फिर 95/7 प्लस, अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 14, तो यहाँ पे भी मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। और ये 37 × 5 ये होता है 185। अब नीचे क्या है 14, ऊपर क्या आएगा, इधर आएगा 190, इधर आएगा 185, ओके, ये हमारा आंसर आएगा, ओके। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्यूशन ये आता है, इसका सॉल्यूशन ये आता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये, और 7 दूनी 14, और यहाँ पे क्या किया मैंने 7 × 13 प्लस 4 यानी कि 95, और यहाँ पे 7 था तो 14 बनाने के लिए मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मुझे एक और वीडियो रिकॉर्ड करना है और मुझे अहमदाबाद से बाहर जाना है लेक्चर लेने के लिए, तो भागना पड़ेगा मुझे। चलिए तो आज की वीडियो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ और आपके सामने 4 ऑप्शंस भी पुट कर रहा हूँ। ओके, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि मिनिमम मुझे 100 कमेंट्स चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मिनिमम 100 लोगों का आंसर मुझे चाहिए, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, उसका नाम है मैथ्स विथ सचिन सेंगाल, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई नहीं, मैं इसका जो पता नहीं है मुझे कि इसका कैसे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं सीख लूँगा कि इसका जो ग्रुप लिमिट है मैं इसको इंक्रीज़ कर दूंगा ताकि आप लोग भी ज्वाइन हो जाओ और आपका जो डाउट है वो भी मैं हैंडल कर पाऊँ। और मैंने आपको मेल आईडी दे रखी है सेंगाल सचिन या फिर सचिन सेंगाल 43341@gmail.com, ठीक है। तो इस मेल आईडी पे आप मुझसे मेल कर सकते हो या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो और अपने जो डाउट्स है वो मुझसे पूछ सकते हो। सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।